10 साल यहाँ काम कर लिया, अब 40 साल के बाद वो कहाँ जाएगा बेचारा, अपने परिवार को कैसे चलाएगा। एक आदमी के ऊपर किसी के पास 10 आदमियों की जिम्मेदारी है, किसी के ऊपर 15 आदमियों की जिम्मेदारी है, तो आप ही बताओ हम कहाँ जाए। क्योंकि सेवा मुक्ति हटाना मतलब इकोनॉमिकल डेथ सेंटेंस है, फांसी के बरोबर है। हमने 12-13 साल इस विभाग को दिया, आज हमको हटाया जा रहा है, तो बताओ हम कहाँ जाएंगे। हमने मजदूरों के लिए देखो चौकटियों पे लगाया है, सब जगह लगाया है। इस विभाग के लिए शुरू से लेकर आज तक हम काम निरंतर करते आए हैं। हमारी स्थिति ये है कि आज बेचारे इतने सारे व्यक्ति हैं, इनके एक के साथ इनके परिवार के किसी के 5 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, किसी के 6 व्यक्ति जुड़े हुए हैं। आज अचानक हमको हटा दिया गया और नए आदमियों को लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम अनुभवी हैं, हमने शुरू से इस विभाग के साथ मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया। हमारे किसी भी आदमी के पास लालछन आज तक नहीं लगाए, फिर भी हमको अचानक हटाने के पीछे इनकी मंशा का हमें आज तक पता नहीं चला क्या मंशा है। हो सकता है ये नई भर्ती पैसे के आधार पे कर रहे हों, हो सकता है ये नई भर्ती किसी और लोभ लालच में कर रहे हों, लेकिन हम कहाँ जाएं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। देखिए, इस वक्त हम श्रम भवन आए हैं और यहाँ पर कुछ संविदा कर्मी, 200 के करीब संविदा कर्मी है जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं श्रम भवन में। और जो लेबर कमिश्नरेट है उनसे यहाँ पर मिलने की कोशिश है वो की जा रही है। तो इनसे बात करते क्या इनकी मांगे हैं, क्यों धरना प्रदर्शन यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। इतनी संख्या में लोग आए हैं, ये अलग अलग जगह पर लगे हुए संविदा कर्मी हैं, धरना क्यों करे, आखिर क्या मांग है। पूरे राजस्थान से सभी जिलों से लोग यहाँ आए हैं। हम लोग 2015 से जो श्रमिक कल्याण मंडल बना हुआ है उसमें हम लोग संविदा पे काम कर रहे हैं जरिए एजेंसी, और लगातार हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और कार्य की भी निरंतरता बनी हुई है। पर 17 नवंबर को, पिछले 17 नवंबर को बिना किसी कारण से विभाग के अधिकारियों की लापरवाही माने या किसी कारणवश हमारा जो एक्सटेंशन होना था, निविदा प्रक्रिया जो समय पे होनी थी पूरी हो नहीं पाई और 218 लोग बेरोजगार हो गए। इसके साथ केवल बात बेरोजगार होने की नहीं है, राजस्थान का जो बोर्ड बना हुआ, श्रमिक कल्याण बोर्ड बना हुआ है, इसमें लगभग 40 लाख लोग पंजीकृत हैं, जिनसे बहुत सारी योजनाएं चलती है और उनके हित लाभ इससे जुड़े हुए हैं। वो सारे मजदूरों के हित लाभ प्रभावित हो रहे हैं। ऑफिसों में तालाबंदी की नौबत है, ऑफिसों में कर्मचारी है नहीं। स्थिति यह है कि मजदूर ऑफिस में आते हैं और भटकते रहते हैं। हम हमारी विभिन्न मांगों को लेके हम लेबर कमीशन साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो है नहीं। हमने सरकार के विभिन्न स्तर पे हमारी मांग उठाई है, पर अभी तक हमारी मांगों पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई हमसे बात करने के लिए तो जब 17 नवंबर को सेवाएं समाप्त की तो कोई नोटिस या ऐसा कुछ आया कि आपकी सेवाएं इस कारण से समाप्त की? हाँ बिल्कुल, नोटिस प्रायर नोटिस दे दिया गया था, 5 दिन पहले नोटिस आ गया था। नोटिस में क्या था? नोटिस में यही था कि 17 नवंबर से आपकी सेवाएं समाप्त है, आप लोग कार्यालय में नहीं, ये लोग नहीं आएंगे और किसी भी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र इनको जारी नहीं किया जाए। गौरतलब यह है कि हमारा मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, ये लोग कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट के स्टे को भी ये लोग मान नहीं रहे हैं। तो फिर जब संविदा पर लगे तो आपको जब लगे सब लोग अलग अलग पोस्ट पर, तो कुछ ऐसा तो होगा ना कि शर्त कि आप इतने साल के लिए ही रहेंगे? वो मैडम हर साल एक्सटेंशन होता रहे, लगातार 10 साल से काम करें, ऐसी कोई शर्त नहीं है। 2013 में मंडल की जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था जब तक नियमित भर्ती नहीं होती है हम संविदा पे श्रमिक लेंगे, अपना कर्मचारी लेंगे और उनसे हम बोर्ड के जो काम है वो करवाएंगे। वो लोग हम तत्परता से और पूरे प्रोफेशनल तरीके से हम लोग वो कार्य कर भी रहे हैं और पूरे राजस्थान जाते हैं। पूरे श्रमिक प्रतिनिधि बहुत सारे आज आए थे, उन्होंने हमारा समर्थन किया। कर्मचारी संघ के गजेंद्र सिंह जी भी आए, वो भी हमारा समर्थन करके गए हैं। BMS के लोगों से बात हुई है, एटक से, इंटक से, जो भी श्रमिक यूनियन बनी हुई है, मजदूर संघ है, उनके लोग आ रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं। वो कलेक्टर साहब से भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को सेवा वापस लो ताकि मजदूरों का हित प्रभावित नहीं हो। मजदूरों अच्छा, आपकी संविदा पर जो नौकरी सबकी लगी वो किस आधार पर लगी? कोई एग्जाम, इंटरव्यू? वो संविदा पे उस समय हमारा MBA MSW और ये क्राइटेरिया रखा था, उसके हिसाब से एजेंसी के मार्फत हमें लिया गया था। और भी लोग हैं कुछ, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपकी किस पोस्ट पर आप थे? जिला प्रबंधक। जिला प्रबंधक कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। अच्छा, आपकी भी 17 नवंबर को सेवा समाप्त हाँ, हुई? पहले मैं राज संबंध था, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हनुमानगढ़ कर दिया गया। कितने समय से थे आप? मैं सितंबर 2019 से सेवाएं दे रहा हूँ। 2019 से? जी मैम। अभी आपको भी हटा दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप? अजमेर से लेखाकार। आप क्या लेखाकार? लेखाकार से। अच्छा, कितने साल से? 10 साल से करीब। 10 साल से आप संविदा पर थे? 2015 से। तो अभी क्या मतलब जब आप लगे तब ऐसी कोई शर्त थी कि भाई आपको इस निश्चित टाइम के बाद हटा दिया जाए? जब लगा था, जब ऐसी कोई शर्त नहीं थी, ये था कि साल के साल रिन्यू होना था, पर रिन्यू हुआ नहीं टेंडर इस बार। और बिना किसी नोटिस के हमको 17 तारीख को कहा कि
सभी को हटा दिया एक साथ ही। तो ऐसा तो नहीं है कि आप सब लोग को हटा के फिर नए लोगों को ले रहे हो? अब ये इनकी क्या मंशा है ये तो हम भी नहीं जानते। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक टाइम पीरियड पूरा हो जाता है फिर दूसरे लोगों को, नए लोगों को लेते हैं, ये सभी हो सकता है। नहीं, पर पूरा स्टाफ हटा के पूरा नया कैसे लेंगे मैडम? अच्छा, पूरा स्टाफ पूरा स्टाफ हटाया A to Z को भी, कोई नया टेंडर नहीं किया गया। कोई नया, अच्छा नया टेंडर जारी नहीं किया कि हम संविदा पर ले रहे हैं फिर से किसी को? जी, ऐसा नहीं किया? अभी नहीं किया गया। अच्छा, नहीं किया है। आप? मैं दौसा से हूँ मैडम, और 1/11/2012 से हम लगे हुए हैं। हमने जवानी के भी 12-13 साल इस विभाग को दिए हैं। आज हमारी स्थिति ये है कि हमारे पीछे हमारे बच्चे भी हैं। अब आप मैडम सोच सकती हो कि जब अब क्राइटेरिया बना दिया उम्र का, अब जो आदमी जिस समय लगा था उस समय उसकी उम्र 30 साल थी, 31 साल थी, अब 12 साल बाद कह रहे हैं कि नहीं तेरी उम्र ज़्यादा गई, घर चले जा। अब जब आपके पास अभी कोई दूसरी नौकरी का ऑप्शन नहीं? बिल्कुल ऑप्शन नहीं है हमारे पास, नौकरी छोड़ कचू का ऑप्शन नहीं है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि या तो हम यहाँ बैठे रहे या फिर आत्महत्या कर ले, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये तो गलत बात है ना। बच्चे बेघर हो जाएंगे बेचारे, छोटे छोटे बालक क्या करेंगे? मेरे 6 साल की बच्ची है, कोई 12 साल का बच्चा है। बताओ अब इस उम्र में कहाँ जाके क्या करेंगे हम? बताओ, अचानक हमको 1-2-3 महीने पहले कह दिया जाता कि भाई तुम्हारी नौकरी हट रही है, तो हम ज़्यादा नहीं तो कचू नहीं सब्जी को ठेला ही लगा लेते। अच्छा। लेकिन अब तो वो भी पहले आपको इन्फॉर्म नहीं? कोई इन्फॉर्म नहीं है। आपको लगा आप तो यूँ निरंतर नॉइस पर है लगे हुए हैं। भाई जो आदमी 10 साल से काम कर रहा है उसको अचानक हटाएंगे तो बेचारा करेगा क्या? वो तो वैसे ही दिमाग से पागल हो जाएगा। अच्छा, आप जब लगे थे तब आपको ऐसे पता नहीं था कि कभी भी हट स्थिति सकते नहीं, हैं? कब ऐसा कोई निश्चित नहीं था तुम हटोगे। हमने निरंतर काम किया, मेहनत से किया, ईमानदारी से किया। कभी किसी के ऊपर ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर कोई लालछन लगा हो, फिर भी हमको हटाया जा रहा है। अब तो हमारा सारा आप ही हो मीडिया वाला। आप मुलाकात करी किसी अधिकारी से श्रम विभाग? बात ही कौन करे? पिछले 14-15 दिन से हम सब जगह गए, मंत्री इनके पास गए, MLA इनके पास गए, सबने लेटर भी दिलवाए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही, बिल्कुल सुनवाई नहीं है। ले लेते हैं, देखेंगे, इसके अलावा कोई जवाब संतुष्टिपूर्ण कहीं से नहीं मिला। अच्छा, लेबर कमिश्नरेट साहब मिले आपको? उससे उनसे मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। 3 बार हमने मिलने की कोशिश की, मगर हर बार हमको यही जवाब मिलता है देखेंगे देखेंगे, मगर अब तक नहीं देखे। तो कितने लोग हैं? हम 218 व्यक्ति हैं। अच्छा, उसमें महिलाएं भी हैं? महिलाएं भी हैं बेचारी, अपने अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ के यहाँ आई हुई हैं महिलाएं, लेकिन उनके साथ भी कोई न्याय नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो इसमें शामिल है, जो संविदा पर नौकरी लगी हुई थी, तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आपकी भी 17 नवंबर को सेवा समाप्त होगी? जी, हम सब की कर दी गई है, 218 लोगों की। 218 लोग की? जी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप, मांग क्या रखना चाहते हैं अपने फिर से? यही कि हम सबकी सेवाएं वापस जारी की जाए, हम सबको वापस लिया जाए। कितने साल से आप नौकरी कर रहे थे? 6 साल से। 6 साल से? जी। अच्छा, आपको ऐसे लगा था कभी कि ये नौकरी तो कभी भी जा सकती है या नहीं? नहीं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि हम पूरी अपनी तत्परता से कार्य कर रहे थे। अच्छा, और ऐसे पहले से बोला गया था क्या कि भाई आपको हम कभी भी हटा सकते हैं? नहीं मैम, ऐसा हमें कभी कुछ नहीं बोला गया है। एकदम से हमारी सेवाएं समाप्त कर दी है। अच्छा, अचानक से हुई थी। आपकी क्या पोस्ट थी? मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अजमेर से आई हूँ। अच्छा, अजमेर से? हाँ। कितने टाइम से थे आप? मैं 10 साल से यहाँ पे काम कर रही 10 साल से? और अभी ये अचानक से आप हूँ। निकाल दिया, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे कि मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो 10 साल की मेहनत है उसको जीरो पे ला दिया इन लोगों ने, बिना किसी सूचना के हमको निकाल दिया है, तो हम सभी को वापस रखा जाए। लगता है, क्या लगता है रखेंगे वापस? बिल्कुल रखेंगे। अभी किन्हीं से बात हुई है आपकी? बात सबसे हुई है, लेकिन रिस्पांस पॉजिटिव नहीं मिला कहीं से भी। अच्छा, अभी कोई जवाब नहीं मिला। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से 218 लोग जो थे जिनकी एक साथ यहाँ पर सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई है, और ये लोग जो है फिर से मांग कर रहे हैं कि यथावत इनकी जो सेवा है वो बनाए रखे। सर, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, 218 लोग बोल रहे हैं कि हमारी एक साथ नौकरी चली गई है 17 नवंबर को। तो नौकरी जानी नहीं चाहिए। सरकार तो कहती है कि सबको रोजगार देंगे, तो बेरोजगार कर रहे हैं, लगे हुए को निकाल दिया। तो यही तो समझने की जरूरत है कि सरकार का रवैया ये तानाशाही वाला रवैया है। लोगों को, नौजवान लोगों को रोजगार देना चाहिए कि हटाना चाहिए? काम ठप पड़ा पूरा यहाँ पर, नया रिक्रूटमेंट है नहीं कोई, तो इनको काम देना चाहिए।
तो इनको हटाया तो इन लोगों ने नए लोगों को भी नहीं लगाया। नहीं, कोई सवाल ये नहीं नए लोगों को लगाया कि नहीं लगाया, सवाल है कि एक प्रक्रिया होती है हटाने की, उसको नोटिस देना पड़ता है, रीजन भी नहीं बताया। आपको बताना पड़ता है कि अब हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास काम की आवश्यकता नहीं है। किसी को हटाने से पहले रीजनिंग शुड भी मस्ट ही होना चाहिए। वो जो इनको नहीं दिया गया। हाँ, सवाल उसको हटाने, उसके बच्चों को, उसके सबको, सब वंचित होते हैं। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम 13 साल से इस नौकरी में थे, अचानक से नहीं, 13 साल नहीं, कानून तो ये है कि 240 दिन काम करे, उसको हटाने की प्रोसेस होता है। कानून ये है कि 240 दिन भी काम करेगा तो उसको हटाने का एक प्रोसेस होता है। तो सरकार ने बिना कोई प्रोसेस अपनाए हुए ही है। अब इनको कहते हैं ठेकेदारी वर्कर है। ठेकेदारी का जो ये ठेकेदारी प्रथा तो ख़त्म होनी चाहिए। ये जो लाइसेंस जारी किया ठेकेदार को, यही गलत किया है। सेंट्रल में जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड बना हुआ है, वो बोर्ड यहाँ बना हुआ ही नहीं है। ये शिकायत किसको करे अब? दैट इज द लीगल प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एक न्याय जो है वो कह सकते कि हुआ है कि 218 लोग एक साथ बेरोजगार हो गए। कुछ लोग जो 13-14 साल से 10-12 साल से लगे हुए थे नौकरी, अचानक से उनको ऐसे हटा दिया गया, तो उनके लिए तो जैसे कि पहाड़ टूट गया, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शंस भी नहीं है कि वो जाकर के कोई दूसरी नौकरी ले या फिर अपना जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो एकदम से खड़ा कर ले, क्योंकि ये लोग इसी पर आधारित थे। और फिलहाल देखते हैं कि इनकी मांगे जो है वो किस तरह से सरकार वो पूरा करती हैं, क्योंकि इनको कोई नोटिस भी है वो हटाने से पहले ऐसा नहीं मिला और इनको पता भी नहीं था। सीधा नोटिस आया है कि आपकी सेवाएं वो 17 नवंबर से समाप्त की जाती हैं। सहयोगी राजेंद्र सिंह के साथ में ममता द खटक, जयपुर।